अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम फिर से एनोला होम्स को देखते हैं, जो अपने पहले केस के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करने का सोचती है, पर कोई भी उसे अपना केस नहीं देना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि जो केस एनोला ने हल किया है उसमें उसकी मदद उसके भाई शर्लॉक होम्स ने की होगी। जिस दौरान सभी एनोला से उन्हें शर्लॉक होम्स से मिलवाने की विनती भी करते हैं, क्योंकि शर्लॉक बहुत ही अच्छा जासूस था। लेकिन जब एनोला को काफी दिन तक एक भी केस नहीं मिलता तो वो लंदन से हमेशा के लिए जाने का फैसला करती है। तभी उसके पास एक बेस्बी नाम की छोटी लड़की आती है, जिसकी बड़ी बहन सैरा कहीं गुम हो गई थी, और वो चाहती थी कि एनोला कुछ भी करके उसकी बहन को ढूंढ निकाले, क्योंकि सभी का मानना था कि सैरा किसी के साथ भाग गई है। अब यहाँ एनोला बेस्बी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है, जो अब एनोला को अपने साथ उस जगह लेकर जाती है जहाँ वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। दरअसल बेस्बी और सैरा एक माचिस बनने वाली फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहां उनके ही जैसे करीब 600 और लड़कियां भी काम करती है। साथ ही वो दोनों सगी बहनी भी नहीं थी, क्योंकि बेस्बी को सैरा ने अडॉप्ट किया था। बेस्बी अब एनोला से बताती कि सैरा को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। जिसी बीच वहाँ पर सैरा की दोस्त मे आती है, जिसे एनोला बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो बेस्बी से कहती कि उन्हें ऐसे अमीर लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जाते वक्त एनोला को एक पेपर का जला हुआ टुकड़ा मिलता है, जिसमें 12 मार्च की तारीख लिखी हुई थी। फिर इसके बाद अगले दिन एनोला बेस्बी के साथ एक गरीब लड़की बनकर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी सभी लड़कियों के मुंह की जांच कर रहा होता है। वो एनोला के पूछने पर बताता है कि वो टीफस नाम की एक बीमारी की जांच कर रहा है, जो इस फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी जा चुकी है। हाँ, फैक्ट्री में काम करते वक्त एनोला को एक ऑफिस दिखता है, इसलिए वो सभी की नजरों से छुपते हुए उस ऑफिस में दाखिल हो जाती है, जहाँ पहुंचकर एनोला को एक रजिस्टर मिलता है, जिसकी कुछ पन्ने गायब थे, और साथ ही यहाँ एनोला को एक माचिस भी मिलती है, जिसकी तीलियों में लाल फास्फोरस लगा हुआ था, लेकिन नीचे जो तीलियां भरी जा रही थी उसमें सफेद फास्फोरस मौजूद था, जो बात काफी अजीब थी। इसी बीच एनोला को बगल के कमरे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है, जिनमें इस फैक्ट्री के मालिक चार्ल्स और हेनरी थे, और इनके साथ हेनरी का बेटा विलियम और चार्ल्स की सेक्रेटरी मीरा टोरी भी होती है, जो सभी फैक्ट्री से किसी जरूरी चीज की चोरी होने की बात कर रहे थे, जिसे चुराने का इल्जाम सैरा पर लगा हुआ था। अब फैक्ट्री से निकलने के बाद एनोला सैरा की दोस्त मे का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसका शक था कि मे सैरा के बारे में जरूर कुछ जानती है, जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अब मे का पीछा करते हुए एनोला एक थिएटर में पहुंचती है, जहां मे के साथ साथ सैरा भी काम करती थी। दरअसल ये दोनों ही लड़कियां एक साथ 2 काम करती थी, पहले फैक्ट्री में और फिर थिएटर में। यहाँ एनोला को सैरा के सामान में एक चिट्ठी मिलती है, जो शायद सैरा को उसकी किसी चाहने वाले ने लिखी होगी, और शायद सैरा उसी के साथ भागी होगी। हालांकि इस चिट्ठी में किसी तरह की पोयम या कविता लिखी हुई थी, जिसका मतलब एनोला को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अब वहाँ से निकलने के बाद जब एनोला अकेले जा रही होती है तो वहाँ उसे उसका बड़ा भाई शर्लॉक मिलता है, जो नशे में था, इसलिए एनोला उसे किसी तरह से उसके घर तक ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसके कमरे की सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, जिस पर वो शर्लॉक से कहती है कि वो अपने साथ किसी रूममेट को क्यों नहीं रख लेता। साथ ही उसकी नजर दीवार पर लगे कुछ पेपर्स पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि शर्लॉक किसी नए केस पर काम कर रहा है। जिसके बाद सुबह होते ही वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो एक पार्क में बैठी होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात ट्यूक्सबरी से होती है, जिसकी केस को एनोला ने सबसे पहले हल किया था। यहाँ ट्यूक्सबरी से बात करते हुए एनोला उस चिट्ठी में लिखी हुई कविता के मतलब को समझ जाती है, जो असल में किसी जगह का एड्रेस था। इसलिए अब एनोला तुरंत उस पते पर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो विलियम रहा करता था। साथ ही यहाँ मे घायल हालत में बेड पर पड़ी होती है, जिसको किसी ने चाकू मार दी थी, और फिर मे मरते हुए एनोला को एक कागज देती है, जिसके साथ ही उसका दम निकल जाता है। और फिर उसके मरते ही वहाँ पर सुपरिटेंडेंट गेल के साथ ऑफिसर लेस्ट्रेड आ जाते हैं, जिनमें से लेस्ट्रेड तो सही होता है, लेकिन गेल एनोला के भाई शर्लॉक से जलता था, इसलिए वो एनोला की कोई भी बात सुने बिना उसे मे के खून के इल्जाम में अरेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन एनोला उन सभी को चकमा देकर भाग निकलती है और सीधा शर्लॉक के यहाँ जाकर पनाह लेती है, जो एनोला की पहले तो पुलिस से बचने में मदद करता है। फिर उसके बाद वो एनोला से इन सब के बारे में पूछता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। तब एनोला उससे बताती है कि अगर वो पहले उसे उसके नए केस के बारे में बताएगा तभी वो उसे अपने केस के बारे में बताएगी। इसलिए अब शर्लॉक बताना शुरू करता है कि कोई इंसान कुछ खास अमीर लोगों के पैसों को लगातार चुरा रहा है, जिसे वो 27 अलग अलग बैंक अकाउंट से घूमते हुए अपने अकाउंट में भेजता है। हालांकि उस अकाउंट के बारे में शर्लॉक अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसके लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। दरअसल वो जो भी शख्स है उसे ये भी पता है कि शर्लॉक उसके पीछे है, जिस वजह से वो उसे आए दिन नई चुनौतियां देता रहता है। अब इसके बाद एनोला भी शर्लॉक को बता देती है कि
कि कैसे केस को हल करते वक्त वो आज किसी के खून के इल्जाम में अरेस्ट होने वाली थी, जिस पर अब शर्लक उससे कहता है कि वो यही घर पर रहे और अब वो उसके केस की छानबीन करने के लिए जाएगा। इसलिए अब शर्लक उस जगह पहुंचता है जहां मे मारी गई थी। वहां शर्लक को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि शर्लक और एनोला का केस किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ से जाते वक्त शर्लक को उसी माचिस की फैक्ट्री का लोगो दिखाई देता है। दूसरी तरफ एनोला को एक पेपर के जरिए पता चलता है कि विलियम के घर आज यानी कि 12 मार्च को एक पार्टी होने वाली है, जहां एनोला को याद आता है कि उसे 12 मार्च लिखा हुआ एक पेपर का टुकड़ा सैरा के कमरे से भी मिला था। इसलिए वो उस बॉल पार्टी में चली जाती है जहां ट्यूक्सबेरी भी आया होता है। हालांकि एनोला का सारा ध्यान विलियम पर था। साथ ही लगातार सिसिली नाम की एक लड़की ट्यूक्सबेरी से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर मौका देखकर डांस के बहाने एनोला विलियम से सैरा के बारे में पूछती है, जिस पर विलियम उससे कहता है कि अगर उसे कुछ सच जानना है तो वो उससे पार्टी के बाद मिले। जहां फिर एनोला के पास पहले ट्यूक्सबेरी और फिर विलियम आता है, और इससे पहले कि एनोला विलियम से कुछ बात कर पाती वहाँ एनोला को लेस्ट्रेड आकर अरेस्ट कर लेता है। वहीं इधर शर्लक भी घर आकर गौर करता है कि जिन 27 बैंकों में पैसे घुमाए गए वो सभी इसी माचिस की फैक्ट्री के आसपास के इलाके में ही है। साथ ही उसे इस पहेली को हल करके किसी मोरियाटारी का नाम मिलता है, जिस नाम से शर्लक होम्स को जानने वाले लोग अच्छे से परिचित होंगे। जिसी बीच शर्लक को अपनी बहन के अरेस्ट होने की खबर मिलती है, इसलिए वो ग्रेल से मिलने के लिए जाता है। जहाँ बातों ही बातों में वो ग्रेल से बता देता है कि उसे मे की मौत की जगह से एक पेन मिला है जिसमें किसी का खून लगा हुआ था, मतलब कि मैंने उससे अपना बचाव करने की कोशिश की थी और वैसे ही एक चोट तुम्हारे आदमी के हाथों पर लगी हुई है। मतलब कि ग्रेल और उसके आदमियों ने मिलकर मे की जान ली थी, जिसका इल्जाम वो शायद सैरा पर डालना चाहते थे, जो शायद इसीलिए वहाँ से भाग गई और वहाँ उन्हें उसकी जगह एनोला मिली। पर शर्लक की इन सब बातों पर ग्रेल उसे बताता है कि उन्हें एलोना के फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पर मिले जिससे मे की जान ली गई थी। इसलिए अब एनोला को फांसी से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबूत एनोला के खिलाफ था। इसलिए अब शर्लक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि एलोना ने उस चाकू को हाथ भी नहीं लगाया था, मतलब कि यहाँ उसे फंसाया जा रहा है, जिस वजह से कुछ दिन बाद एलोना को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एडिथ आ जाता है, जो एनोला की माँ इडोरिया की अच्छी दोस्त है, जहाँ उसके साथ इडोरिया भी आई होती है, जो दोनों मिलकर एनोला को वहाँ से भगा लाती है। एनोला अब अपनी माँ को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसे अभी जाना था क्योंकि वो इस केस को हल करने के काफी करीब थी। यहाँ दरअसल एडिथ और इडोरिया से एनोला को जेल से निकालने के लिए शर्लक ने ही कहा था, जिसके बाद एनोला बेस्बी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ सैरा के कमरे में उसकी नजर दो पौधों पर पड़ती है, जिसमें से सफेद मिट्टी वाला पौधा मुरझा गया होता है और लाल मिट्टी वाला पौधा हरा भरा होता है, जो देख एनोला पूरी तरह से समझ जाती है कि मे, सैरा और विलियम को सफेद फास्फोरस के जानलेवा होने के बारे में पता चल गया था। दरअसल फैक्ट्री में जो लड़कियां टिफिस नाम की बीमारी से मर रही होती है वो इसी सफेद फास्फोरस की वजह से उन्हें हो रहा था। वहीं चार्ल्स और हेनरी को ये सफेद फास्फोरस से ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि लाल के मुकाबले वो सस्ता था, इसलिए वो लोग इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं। जिसे रोकने के लिए सैरा ने फैक्ट्री के रजिस्टर से कुछ पेपर्स भी चुरा लिए थे, जिससे वो लड़कियों का मरना रोक सकते थे। इसीलिए शायद सभी सैरा को ढूंढ रहे, क्योंकि उसमें कई बड़े बड़े लोग फंस सकते थे, जैसा कि चार्ल्स। इसलिए अब एनोला सीधा ट्यूक्सबेरी के पास पहुंचती है, जहां सिसिली भी ट्यूक्सबेरी से मिलने के लिए आई हुई थी। आप सिसिली के जाने के बाद एनोला समझ जाती है कि सिसिली ही सैरा है। दरअसल सैरा ट्यूक्सबेरी से इस बारे में मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि वो एक लॉर्ड था, इसलिए वही उनकी मदद कर सकता था। हालांकि तब तक सैरा जा चुकी थी, इसलिए अब एनोला और ट्यूक्सबेरी साथ में उसी माचिस के फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां शर्लक भी आया होता है और वहां उन्हें विलियम की लाश मिलती है, जिसके पास से एनोला को बिल्कुल वैसा ही पेपर मिलता है जैसा कि उसे मे के मरते वक्त मिला था। और यहाँ एनोला को ये समझते देर नहीं लगती कि ये पेपर असल में एक नक्शा है, जिसकी मदद से वो एक थिएटर में पहुंचते हैं, जहाँ एनोला को एक सीट के नीचे वही पेपर्स मिल जाते हैं जिन्हें सैरा ने फैक्ट्री से चुराया था। यहाँ सैरा भी मौजूद होती है, जिससे अब विलियम की मौत का पता चलता है, जिससे वो काफी दुख होती है। इसी बीच वहाँ पर ग्रेल आ जाता है, जिसके साथ बेस्बी होती है। हालांकि वो ग्रेल के हाथ में काट कर भाग जाती है, जिस वजह से अब ट्यूक्सबेरी, एनोला और शर्लक साथ मिलकर ग्रेल और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं, जिस दौरान ग्रेल की ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ शर्लक के बुलाने पर चार्ल्स और पुलिस वाले आते हैं, जो सैरा को फैक्ट्री के जरूरी पेपर चुराने के जुर्म में अरेस्ट करने वाले होते हैं। पर तभी शर्लक कहता है कि ग्रेल ये सब किसी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि जो पेपर सैरा ने चुराए थे उसमें टीपी से मरने वाले लड़कियों के नामों के साथ साथ वो हिसाब किताब भी था, जिसकी मदद से फैक्ट्री के अकाउंट्स में फेर बदल करके पैसों को चुराने वाले का सच सबके सामने आ सकता था। इसलिए उसने ग्रेल को सैरा से वो पेपर्स लेने के लिए हायर किया था। आगे शर्लक बताते कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि मीरा ट्रॉय
एलोनॉय है, जिसके नाम की स्पेलिंग को जब इधर उधर किया जाता है तो उससे मोरियार्टी शब्द बनता है, मतलब कि मीरा ही मोरियार्टी है। आप पकड़े जाने पर मीरा रिवील करती है क्योंकि वो लड़की है, इस वजह से सभी उसे कम समझते थे, इसलिए उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके फैक्ट्री से पैसे चुराए। जिसके बाद फिर चार्ल्स के कहने पर मीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर चार्ल्स उन पेपर्स को जला देता है क्योंकि उसमें उन सभी लड़कियों का नाम था जो सफेद तीलियों की वजह से मरी थी। इसलिए अगले ही दिन सारा एनोला और बेस्बी के साथ फैक्ट्री में जाकर सभी को इन सफेद तीलियों की सच्चाई बताती है कि इसी के वजह से उन्हें टिफस हो रहा है। जो सब सुनकर वो सभी औरतें सारा के साथ हड़ताल पर चली जाती है। जिसकी फिर कुछ दिन बाद हमें एनोला को दिखाया जाता है, जिसने अपनी एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली थी और उससे मिलने के लिए शर्लक भी आता है, जो उसे बताता है कि ट्यूसबरी ने चार्ल्स को सजा करवा दी है। जिसी बीच एडिथ शर्लक को एक पेपर देती है जिसमें खबर छपी होती है कि मीरा जेल से भाग चुकी है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में शर्लक के पास रूममेट के तौर पर डॉक्टर जॉन वॉटसन रहने के लिए आते, जिन्हें एलोना ने ही भेजा था ताकि शर्लक अकेले ना रहे। और वॉटसन के साथ शर्लक की दोस्ती तो हम जानते ही है, जिसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। और फिर इसी एंडिंग के साथ ये 2 पार्ट वाली मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।